इस कायनात में हमारे अलावा क्या कोई और मौजूद है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों मालूम करने की कोशिश की है और साइंसदान इसके मुनासिब जवाब की तलाश में लगे रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ जान लें, अगर खला में कोई मखलूक है तो इसका कभी इम्कान है कि वो साजगार खित्ते में ही मिलेगी। साजगार खिता किसी सितारे के गिर्द इलाके को कहा जाता है जहाँ ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत ठंड। खलाई मखलूक की ज़िंदगी के साथ हमारे दिलचस्पी गैलीलियो की नई दूरबीन के बाद शुरू हुई, जिससे 17वीं सदी के आगाज में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नजर आने वाले धब्बों को समुंदर समझा गया और ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इनमें जानदार पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धब्बे समुंदर नहीं बल्कि चांद की सतह पर शहाब साकिब के टकराने से वजूद में आने वाले गड़े हैं। हमारे फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दहाई में कहा था कि सुर्ख सियारे यानी मरीख पर रहने वाले मरीखी बाशिंदे इंसानों के मुकाबले में तवील हो सकते हैं। इन्होंने ज़्यादा ताकतवर दूरबीनों का इस्तेमाल करते हुए मरीख के हजम के साथ साथ इसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना लगाया। विलियम हर्शल का कहना था, सुर्ख सियारा हमारे सियारे के मुकाबले में छोटा है, चनाचा इसमें कम कशिश शकल है, जिसका मतलब है कि मरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। मशहूर जर्मन फिलासफर इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खलाई मखलूक के जहानत का ताल्लुक इसके सूरज से फासले पर मुनहसर है। चूँकि अतारत सूरज से करीब है इसलिए इसके बासी अहमक, जबकि जाहल कांट के ज़माने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर सियारा के बाशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंस के उस्ताद थॉमस डक ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खलाई मखलूक के तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की। इन्होंने पेशगोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे इतने ही गुंजान आबाद हैं जितना इस वक्त इंग्लिस्तान था, तो 280 अफराद फी मरबा मील के हिसाब से शमसी निज़ाम की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। निज़ाम शमसी में ज़िंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिन तौर पर मरीख जैसे करीबी सियारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है जैसे कि यूरोपा एनसेलाडस। ये ज़हल का एक चांद है। इन दोनों चांदों में माया समुंदर पाया जाता है। मुमकिन तौर पर वहाँ अंदरूनी हरारत पैदा करने का कोई निज़ाम पाया जाता है जिससे ये समुंदर अंदर से माया हालत में है। खलाई माहिरीन का तखमीना है कि सिर्फ हमारी कक्षा में ज़मीन जैसे 40 अरब सियारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक इनमें 3800 के करीब, ताहम अगर पूरी कक्षा की पैमाइश करेंगे तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सियारे के सारे सियारे बंजर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद होने का इम्कान है। एक तरीका ऐसी गैसों का खोज लगाना है जो जानदार पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की फ़ज़ा में पाई जाने वाली मीथेन का बड़ा हिस्सा जानवरों का पैदा करता है, या फिर ऐसी गैसें जो सियारे में वाफर मकदार में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन पे ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो कि इंसान के लिए जिंदा रहने की एक इकाई है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ज़मीन पे कोई भी जानदार जिंदा ना रह सके। इसी तरह दूसरे सियारों पर भी हमें ऐसी गैसों का खोज लगाना होगा जहाँ पे किसी खास किस्म की गैस की मकदार वाफर मकदार में हो। साइंसदानों का ख्याल है कि ज़िंदगी की तलाश के लिए किसी सितारे के गिर्द घूमने वाले इन सियारों पर तवज्जो मरकूज की जाए जो ऐसे साजगार खित्ते में हैं जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडे। हमारी ज़मीन के गिर्द ऐसे ही खित्ते में गर्दिश कर रही है। साइंसदानों ने हमसे करीब तरीन सियारे प्रोक्सिमा सेंचुरी के गिर्द एक ऐसे ही मदार का पता चलाया है जहाँ एक सियारा घूम रहा है। खला में तवील सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। एक अनोखा मंसूबा शमसी बादबान वाले इंजन का है जो सूरज से खारिज होने वाली शमसी हवाओं के जोर पर इसी तरह उड़ सकता है जैसे बादबानों वाले बड़ी जहाज समुद्र में सफ़र करते हैं। ऐसे इंजन वाले जहाज अपनी रफ्तार बतरी तेज करते रहते हैं और बिलाकर रोशनी की रफ्तार के 20% तक पहुंच सकते हैं। शमसी बादबान वाले खलाई जहाज को नज़दीक तरीन सितारे प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने तक 20 साल लग जाएंगे। ताहम ये सितारा चूँकि ज़मीन से 4 नूरी साल के फासले पर वाक़या है, इसलिए वहाँ से एक तरफ का सिग्नल आने में 4 साल का वक्त दरकार होगा।
یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہو، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا بھی تو کس شکل میں ہوں گے؟ زمین پر انسان کی ثقافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہے تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیاتیاتی وجود پر انحصار نہ کرتے ہوں وہ اور مکمل طور پر روبوٹ کا روپ دھار چکے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کسی سازگار خطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے ہو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔